सबसे पहले विजय को इतनी सीटें आएंगी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। दूसरा, डीएमके को हराने के लिए आप वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देना चाहेंगे। विजय की पार्टी 1 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो आपने एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनाया ये देख के कि जो वोट एंटी डीएमके का उसको कंसोलिडेट करें। एआईडीएमके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, बीजेपी तीसरे नंबर है वोट परसेंटेज के हिसाब से थी, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि दोनों दूसरी और तीसरे नंबर की पार्टियां मिलके आए, वोटों का बंटवारा ना हो और तभी आप वहां के डीएमके को हरा सकते हैं। तो देखिए एक नेचुरल लॉजिकल फ्लो यही कहता है। बीच में टीवीके आई और इसने एक अप्रत्याशित रिजल्ट दिया है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक आपको बता रहा हूं, अभी तमिलनाडु से एक खबर आ रही है कि टीवीके और एआईएडीएमके ये दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को टच नहीं करना चाहते क्योंकि वो कह रहे कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी हमारी डिफरेंट पार्टी है। अगर हम डीएमके को भ्रष्टाचार और बाकी की वजह से ये कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन वहां डीएमके कांग्रेस का रहेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन एआईएडीएमके टीवीके का रहेगा। फिर वो केरला वाली स्थिति हो जाएगी कि आप 20 साल तक संघर्ष करते रहोगे कि हम कैसे तीसरे नंबर पे वहां पे पावर में आए। अगर आप अकेले लड़ते और अन्नामलाई का वो मोमेंटम बना रहता तो आज आपको पूछते लोग कि भाई हमें आप समर्थन दोगे या नहीं दोगे। नहीं पंकज जी, फिर मैं वही कह रहा हूं, देखिए पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस काफी आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास नंबर्स अपनी पार्टी के लिए तो काम करेंगे ना। देखिए पंकज जी, मैं जितने लोगों से मेरी बात हुई है और खास करके इनफैक्ट तमिलनाडु में रहने वाले लोगों से, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विजय बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। सब लोग कह रहे थे कि अच्छा डेब्यू करेंगे। इनफैक्ट तीसरे नंबर की पार्टी से कोई उनको ज्यादा देने को तैयार नहीं हो रहा था, दूसरे नंबर की पार्टी भी कोई नहीं कह रहा था। तो इसीलिए आप उस सिनारियो को देखेंगे तो मुझे अभी भी लगता है कि जो अपना डिसीजन था कि एआईएडीएमके के साथ आप चुनाव लड़े और सबसे बड़े कोलिशन के तौर पर उभरे ताकि अब सरकार बनाने के करीब हो, ये डिसीजन मुझे लॉजिकली अभी भी सही लगता है। अब पोस्ट पोल हो सकता है डाइसेक्ट करे और कहे कि नहीं हमें अकेले लड़ना चाहिए था या कुछ अलग करना चाहिए था, तो हमें लगता है वो पार्टी उस पर विचार करती है। देखिए पंकज, इस बात को समझिए, बीजेपी कहीं भी जब चुनाव लड़ती है, हम केरल में भी चुनाव लड़ते हैं तो हमें पता होता है कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे। हमारा फोकस ये होता है कि हमारा वोट शेयर इंक्रीज करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे अपनी विचारधारा को लेके, और इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार हम सरकार में हैं। लेकिन जब तक वहां पे हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हम छोड़ते नहीं है पंकज जी, और यही खूबसूरती है इस पार्टी की। और ठीक है, इसमें मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी तमिलनाडु में और हमारे लाइफ टाइम में हम लोगों ने बंगाल में कभी सोचा था क्या पंकज जी सरकार में आएंगे, और इसी तमिलनाडु में हम सिग्निफिकेंट वहां आपने समझौते नहीं किए ना, अपने ताकत पे बढ़ते रहे। अच्छा, केरला में क्या हुआ? केरला में जो अभी मेरे पास रिपोर्ट है, राजीव चंद्रशेखर निमोम सीट से वो आगे हैं 4000 वोटों से, और छतिन दूर 126 नंबर, गोपा कुमार राय 822 वोट से। ये 9 राउंड की काउंटिंग हुई है गोपा कुमार वाले में, और 18 में 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। मार्जिन है एक जगह 4822 वोट। केरला में बेटर प्रदर्शन की उम्मीद थी। देखिए वोट परसेंटेजेस अभी फाइनल आना बाकी है। अगेन पंकज जी, सीट के नंबर से ज्यादा ना वोट परसेंटेजेस पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, जब खास करके अब सरकार बनाने की हालत में नहीं हो। तो फाइनल वोट परसेंटेज क्या निकल कर आता है, अगर वोट परसेंटेज पिछली बार से सिग्निफिकेंटली ऊपर जाता है तो हम कहेंगे कि जो भी मेहनत थी वो कन्वर्ट हो रही है लोगों को साथ लाने में। कई बार क्या होता है कि वोट परसेंटेज जब तक एक क्रिटिकल मास पे नहीं पहुंचेगी, जब तक वो 10-15% क्रॉस नहीं करेगी, तो आपको सीटें की संख्या नहीं दिखेगी।